बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ। एक खुशी के आंसू हैं। नहीं सर, उतना तो पढ़े नहीं है सर, खाली नाम सिर्फ बेटे सिखाए वही पढ़ते हैं। हाँ। वही पर गांव में सबको हमको खुश रखते हैं। अच्छा। और गांव के तो कह रहे भी दिखाया। अभी तबीयत कैसा लग रहा है रिजल्ट सुनने के बाद? बहुत खुश। तबीयत ठीक लग रहा है अब, है ना? जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है और हम लोग कई लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। उसी में मेरे साथ अभी खुर्शीद अंसारी जी हैं जो अस्पताल में हैं। इनके फादर अस्पताल में भर्ती है और इन्होंने रिजल्ट भी अस्पताल में देखा है। जेपीएससी में रैंक 78 आया है। तो बहुत बहुत सबसे पहले बधाई खुर्शीद जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको, मतलब अस्पताल में रिजल्ट देखना पड़ा? सर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों की मेहनत और ये एक ऐसे समय में आना जहां वालिद साहब अस्पताल में एडमिट है। जब उनको ये खुशी की खबर सुनाए तो वो बहुत मतलब हमको लगता है कि सर 50% वो ऐसे ही ठीक हो गए इस खुशी की खबर सुन के। माँ खुश हो गई तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा सर। तो मतलब कब से अस्पताल में आप हैं? सर हम लोग 23 से अस्पताल में हैं। 23 तारीख से यहीं पे? यस सर। रिजल्ट कितना बजे आया? रिजल्ट रात के दोपहर के 2:30 बजे लगभग आया। बट मुझे एक फ्रेंड फोन करके 4:30 बजे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। हम बोले सच बता रहे हो? वहाँ से फिर हम दौड़े दौड़े आए वाली साहब के पास। फिर उनको बताए तो वो भी जगे हुए थे उस टाइम। फिर वो खुश हो गए कि अच्छा ठीक है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी क्या है, आप क्या मतलब क्या करते थे पहले, कहाँ से पढ़ाई की और क्या ये सब जानना? सर मैं सेंट कोलंबा महाविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया हूँ और मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा एक रुझान था। मेरी माँ जो है वो सहिया का काम करती है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में। तो माँ जिस तरीके से काम करती थी ना वहाँ से मोटिवेशन आ गया कि मुझे माँ इस सेवा में काम कर रही, मुझे इसके ऊपर जाकर काम करना है। और माँ के ही पैसों से मैं यहाँ तक पढ़ के आया हूँ। तो बस 2019 से जो मैं लगा और अपने दम पर आज मैं इस मुकाम तक आ गया। तो फादर क्या करते हैं मतलब? मेरे वालिद साहब पहले काम करते थे, कपड़े में रफू का काम करते थे। लेकिन अब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी, वो अब काम नहीं करते। वालिदा मोहतरमा है, वही सहिया का काम करती हैं। तो इनकी मेहनत, ये कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ, लेकिन इनके जज्बात इतने बड़े हैं कि इन्होंने मुझे भी फेल कर दिया। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमीदा खातून। तो आप सहिया हैं जी। तो कैसा लग रहा है, बेटा जेपीएससी निकाल लिया है? आपका शुक्र, अल्लाह के मेहरबानी बहुत बहुत। इसी तरह सब बच्चा पढ़े, इसी तरह मेहनत से सब निकाले और हमारा रोशन नाम करे। तो आप जानती हैं जेपीएससी के बारे में? नहीं क्या जा- होता है, क्या बनेंगे आगे नहीं जाके? सर, उतना तो पढ़े नहीं है सर, खाली नाम सिर्फ बेटे सिखाए वही पढ़ते हैं। वही पर गांव में सबको हमको खुश रखते हैं। और गांव के खुश में हम भी खुश हैं। और उसी तरह से नौकरी जो छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, हमको पद पहले वार्ड कमिश्नर मिला, उसके बाद सहिया का काम मिला। अच्छा, तो कौन वार्ड से आप हैं? हम 1 नंबर वार्ड में थे। 1 नंबर वार्ड में? जी पहले, उसके बाद सहिया बने। अभी घर कहाँ हुआ आप लोग का? मेरा चतरा डिस्ट्रिक्ट के सिमरिया प्रखंड के कसारी ग्राम पंचायत है। और कसारी में ही मेरा घर है, वार्ड नंबर 1। तो अभी हजारीबाग में ये एडमिट के लिए आए हैं हॉस्पिटल में? हाँ, हजारीबाग में वालिद साहब को लेकर के आए। इसीलिए यहाँ पे अभी हाँ, इसीलिए हम पढ़ाई भी जो है यहीं पे रह के करते हैं। अल्फला हजारीबाग में कॉलेज रह के? जी, अच्छा। यहीं पे रह के करते हैं। तो ये बताइए कितना, मतलब 19 से आप बोल रहे हैं कि तैयारी में लगे हैं, तो 5 साल में कुछ काम भी आपने किया कि बस तैयारी ही कर रहे थे क्या? अब पैसे की तो सख्त ज़रूरत थी सर। तो ज़रूरत पड़ा तो लोगों को होम ट्यूशन दिया, लोगों को पढ़ाया। वही एक आमदनी का जरिया था, अपना खर्च पूरा करें। अम्मी का सारा पैसा मेरे ही पास आता था, जो भी 4000 5000 मंथली था मेरे ही पास आता था। तो उससे घर चला इस तरह। ऐसे ही मतलब चल रहा है? ऐसे ही चल रहा था। तो चलिए थोड़ा आपके फादर से भी मिलेंगे, उनसे भी 1-2 बात कर लेंगे। अस्पताल में अभी एडमिट है ये लोग, हजारीबाग के सदर अस्पताल में। फादर को अचानक तबीयत खराब हुआ और यहीं इन्होंने रिजल्ट देखा और उनका ये कह रहे हैं कि तबीयत जो है आधा ठीक हो गया है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। तो हनीफ जी, आपका बेटा खुर्शीद जो है जेपीएससी में 78 रैंक लाया है। बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ। एक खुशी के आंसू हैं। तो क्या लग रहा था आपको, पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा, तैयारी कर रहा था तो? कोशिश में तो लगे हुए थे हाँ कि ऐसा हो जाए, हाँ। और ऊपर वाला ने चाहा तो कह रहे भी दिखाया। अभी तबीयत कैसा लग रहा है रिजल्ट सुनने के बाद? बहुत खुश। तबीयत ठीक लग रहा है अब, है ना? चलिए आप आराम कीजिए, ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इनके जो फादर हैं वो एडमिट है और पूरा का पूरा जो वार्ड है इसमें खुशी का लहर है। और
देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार जो है, इनकी माँ, आप भी वहाँ पे चले जाइए, हाँ थोड़ा सा, तो आधा आप कह सकते हैं कि इनके फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन आधा तबीयत तो इनका ठीक हो गया इसी रिज़ल्ट सुन के कि 78 रैंक आया है। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग निकालते हैं, और जिस पोजीशन से ये लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई मेहनत करके कुछ किया जा सकता है, और यही देखने में ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ कोशिश भी यही रहना चाहिए कि बाल बच्चा को आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो हाँ, हम लोग थोड़ा सा एंड करेंगे। तो खुर्शीद जी, अब क्या रहेगा, मतलब कुछ हम लोग जानना चाहेंगे, कितना घंटा आप पढ़ते थे और क्या ऐसा करते थे? मतलब सर, पढ़ने का तो कोई घंटा फिक्स नहीं था। एक जो दिमाग में टारगेट था कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा। जो भी बचा था वो पाने के लिए था। और अल्लाह ताला मेरे को इस मुकाम में हर जगह हर तरीके से हर लोगों से मदद करते गए। वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही निकला था राह मंजिल की तरफ, आगे बढ़ते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये मेरे पास सिचुएशन था। और एक और अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़बाना नया सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं है फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये मेरे लिए मोटिवेशन था और ये मेरी मेहनत का एक जज्बा था। मैंने मेहनत करते गए और आज इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है। तो आगे ड्यूटी भी इसी तरह से आप कीजिएगा, जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं कि जेपीएससी निकालने के बाद लोग जो है समाज के लिए कुछ काम करते हैं। कुछ ऐसा सोचे हैं, दिमाग में कुछ रखे हैं? बिल्कुल, मेरे दिमाग में दो चीज़ें बिल्कुल साफ है। एक जो मेरी माँ का काम है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं उसे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा एजुकेशन, मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारना मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, कुछ लोग जो बहुत गरीबी गांव में रहते हैं, वो लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने जेपीएससी निकाल लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर में ही रह के जेपीएससी निकाला जा सकता है। आप जैसे लोग जो निकाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो गाँव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। फिर मैंने हाई स्कूल से हिंदी मीडियम में पास किया मैट्रिक। फिर मैं सतकुलम्बा महाविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया। फिर मैंने जेपीएससी का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ। एक हिंदी मीडियम का छात्र होते तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। इंग्लिश में आपने दिया? जी, मैंने इंग्लिश में एग्जाम दिया है, इंग्लिश मीडियम के साथ में। आपकी लगन आपको हमेशा आगे ले जाएगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप मेहनत करते जाएं। आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका परिवार आपके साथ होना चाहिए। परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है। परिवार आपके लिए मील का पत्थर जैसा खड़ा होता है पीछे से, वो आपको सपोर्ट करता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप कभी ना घबराएं। जो भी छात्र जिस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत है, खुशी की बात है, खुशी है। तो देख सकते हैं, फादर जो है वो रफू का काम करते थे, माँ सहिया हैं, और बेटा जो है वो जेपीएससी में 78 रैंक लाया है।